Hello dear students, very warm welcome to our YouTube channel BioGeek। तो इस वीडियो लेक्चर में हम एक मॉडल आंसर पेपर दे रहे हैं आपको, जो कि आपका पेपर होगा एनिमल डाइवर्सिटी 1। ये बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, इसलिए एक ही पेपर का जो मॉडल आंसर है वो हम दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो है उस क्वेश्चंस में एक्चुअली क्या चाहिए। ओके, जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसका आंसर कैसा होना चाहिए, इसके बारे में ये है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन तो आपको पता ही है, डेफिनेशन वाला होगा। सो 1 to 2 लाइन में आपको वो आंसर लिखना है। जैसे कि यह क्वेश्चन है, देखो गैमा टैक्सोनॉमी क्या होती है। सो द गैमा टैक्सोनॉमी designates or the analysis of intraspecific variations and evolutionary studies। दूसरा डिफाइन मेटाजोआ। मेटाजोआ क्या है? मेटाजोआ इट इज अ मेजर डिवीजन ऑफ द एनिमल किंगडम दैट कंप्राइज ऑल एनिमल्स अदर देन प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स छोड़ के जितने भी सारे एनिमल्स आते हैं उन्हें हम मेटाजोन्स कहते हैं। दे आर मल्टीसेलुलर एनिमल्स विद डिफरेंशिएटेड टिश्यूज। ट्रिमेटोडा क्या है? ट्रिमेटोडा एक क्लास है फ्लैटवर्म्स का या प्लैटीहेलमिंथस का। इतना भी आपने लिखा तो भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं, जिसमें कि सारे फ्लूक्स आते हैं। Then polymorphism, the occurrence of different forms among the members of population or the colony or in the life cycle of individual organisms। एग्जाम्पल हमें पता है, ओबेलिया एक एग्जाम्पल है निडारिया का, उसमें पॉलीमॉर्फिज्म हमें देखने को मिल जाता है, पॉलिप्स एंड मेडुसा। देन यहाँ पे दो एग्जाम्पल देने, सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया है। पोरिफेरा के एग्जाम्पल, क्वेश्चन पोरिफेरा के एग्जाम्पल्स होंगे तो आपको ल्यूकोसोलिनिया, साइकॉन, स्काइपा, प्रोटोजुआ में अमीबा, पैरामीशियम आप लिख सकते हो, ठीक है। देन डिफाइन रीजनरेशन। Regeneration is the process where complete or partially body parts can regrow through the specialized stem cells present in it। ओके, regeneration हमने देखा किस में होता है, प्लानेरिया में। गिव द साइलेंट। अब ये देखिए क्वेश्चन 2A, यहाँ पे लिखा है गिव द साइलेंट फीचर्स ऑफ पोरिफेरा। यहाँ पे बहुत सारे मैंने कैरेक्टर्स दे दिए हैं। 6 मार्क के लिए क्वेश्चन है, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, सेल्यूलर बॉडीज। ओके, देन यहाँ से मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। देखिए, कुछ 6 मार्क्स के लिए था, तो इसके लिए मैंने अप्रोक्सीमेटली आपको 12 कैरेक्टर्स दे दिए यहाँ पे, ठीक है। आपको जितना याद आए, जितना आप हो सके ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कैरेक्टर्स लिख लीजिए, विथ एक दो एग्जांपल्स दे दीजिए। देन दूसरा यहाँ पे था, डिफाइन द टर्म बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बट एड ए नोट ऑन इट्स सिग्निफिकेंस, कि क्यों बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है। बस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन है यहाँ पे, और उसके बाद उसके सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस पूछा है तो सिग्निफिकेंस ही लिखिए। देन राइट अ नोट ऑन यूजफुल प्रोटोजोआ। ओके, बी 4 मार्क के लिए क्वेश्चन था, तो इसके लिए ट्राइकोनिम्फा के बारे में पूछा है। सो ट्राइकोनिम्फा इज अ जीनस कंसिस्टिंग ऑफ parabasalids protists found in the hindgut of the lower termite species as well as cockroaches that feed on the wood। So as such, they have a symbiotic relationship with their host in that they helps break down the cellulose present in the wood while the host provides a favorable living environments in which they resides। Useful है, okay, तो टर्माइट्स के लिए वो, तो उसके लिए, ये उसके बारे में है कुछ। अब मैं ज्यादा यहाँ पे आपको ये करूंगा। यहाँ पे देखिए मैंने इमेज डाल दी है। ये जो इमेज में जो ABCDE है, यही आपको लिखना है कॉन्जुगेशन प्रोसेस में, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। ये डायग्राम है, और ये जो ABCDEFGHIJ, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है यही आपको लिखना है इन पॉइंट्स। हो गई आपकी कॉन्जुगेशन की प्रोसेस इन डिटेल, दैट्स इट। फिर क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया। कुछ जनरल कैरेक्टर्स किंगडम एनिमेलिया के हैं। यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स दिए, आप बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स लिख सकते हो। देन एक्सप्लेन द पॉलीमॉर्फिज्म, निडारिया में होता है, ऊपर डेफिनेशन भी आई थी, यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है।
निडारिया में क्लास हाइड्रोजोआ जो होता है उसमें हमें पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिल जाता है। और पॉलीमॉर्फिज्म में दो फॉर्म्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक होता है पॉलिप्स और एक होता है मेडुसा। पॉलिप्स जो होते हैं वो ट्यूबुलर सिलिंड्रिकल फॉर्म होते हैं, दोज आर ऑलवेज अटैच टू द सबस्ट्रेटम। और मेडुसा जो होते हैं वो अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं और जो कि फ्री स्विमिंग होते हैं। ओके, जिसमें जेलीफिश का एग्जाम्पल, पॉलिप्स में जो है हम बहुत बार एग्जाम्पल देखते हैं हाइड्रा वाला, ठीक है। और ये दोनों जिसमें देखने को मिल जाता है हमें पॉलिप्स मेडुसा, वो है ओवेलिया। देन इंपॉर्टेंस ऑफ एडिशनल डाल दिया है यहाँ पे मैंने, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। देन यहाँ पे लिखा है डिस्क्राइब इन डिटेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास सिस्टोडा। सो सिस्टोडा के क्लास लिखने, यहाँ पे दो तीन आपने प्लैटीहेल्मिन्थस के डाल दिए तो कोई बात नहीं है। ओके, बिकॉज सिस्टोडा जो है वो फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थस का ही एक क्लास है। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे सिस्टोडा के कुछ कैरेक्टर्स। ओके, और यहाँ पे जनरल कैरेक्टर्स आपने दो तीन प्लैटीहेल्मिन्थस के भी डाल दिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो सिस्टोडा में बेसिकली फ्लैटवर्म्स आते हैं, एग्जांपल टेपवर्म्स। यहाँ पे डायग्राम में लिखा है। देन डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स इन द स्पॉन्जेस। तो उसका ही और क्वेश्चन था, स्पिक्यूल्स आ सकता है स्पिक्यूल्स। ओके, सो मोनोएक्सॉन, ट्राइएक्सॉन, पॉलीएक्सॉन्स के बारे में। सो मोनोएक्सॉन्स के बारे में तीन चार कैरेक्टर्स लिख लीजिए, ये डायग्राम्स होते हैं। ट्राइएक्सॉन्स के बारे में लिख लीजिए और पहले पॉलीएक्सॉन्स के बारे में लिख लीजिए और डायग्राम निकाल दीजिए। यू विल गेट डेफिनेटली गुड मार्क्स। ओके, 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन से इतना आपने किया तो बहुत है, बहुत ज्यादा। देन बी वाला है, देखो एक्सप्लेन इन डिटेल द कैरेक्टर्स ऑफ 5 किंगडम्स। ओके, 5 किंगडम्स थे। अब यहाँ पे मैंने ये शॉर्ट में यहाँ पे डाल दिया है, आप इसको इलेबोरेट करके लिख सकते हो। ओके, सो किंगडम मोनेरा कैसे होता है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल। इसको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल एक के बाद एक लिखा तो भी चलेगा और आप यू विल गेट द गुड मार्क्स, या कुछ इस तरीके से भी लिखा तो भी आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो हमें 4 सॉल्व करने थे। देखिए पहला क्वेश्चन था इसमें मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन इन प्लैटीहेल्मिन्थस की, प्लैटीहेल्मिन्थस में क्या मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है। सो उसके लिए ये आंसर काफी है। द मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस टू पैरासिटिज्म इंक्लूड्स द एब्सेंस ऑफ गट, हेड and light sensing organs and a unique surface that is tegmentum able to withstand the host stomach acid and the bile, yet penetrable enough to absorb the nutrients। क्लास हाइड्रोजोआ के बारे में, क्या है क्लास हाइड्रोजोआ और उसके दो तीन कैरेक्टर्स। रीजनरेशन इन स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस के बारे में क्या है, कैसे रीजनरेशन होता है उनमें, उसके बारे में लिखा है। देन अमेबॉइड मूवमेंट इन प्रोटोजोआ। देन अल्फा टैक्सोनॉमी, ओके, बीटा टैक्सोनॉमी के बारे में भी आ सकता है, डेफिनेशन के लिए भी आ सकता है, वहां पे गैमा आया था, वहां पे अल्फा आ सकता है, बीटा आ सकता है, ठीक है। So initial phase of taxonomy, species are identified, characterized and named. At this level, when a new species is discovered, it is named in accordance with the linear system of binomial nomenclature. Then economic importance of coral reef. Okay, so ये तीन चार दिए हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ कोरल रिफ्स के बारे में भी एक अलग सा क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आ सकता है। सो उसमें थोड़े से एडिशनल कोरल रिफ्स के जो आपके इंपॉर्टेंट है वो लिख दीजिए। और कोरल रिफ्स क्या होता है, कैसे होता है, इससे थोड़ा सा स्टार्ट कर लीजिए तो यू विल गेट द गुड मार्क्स। ओके, सो ये एक पेपर हमने डाला था आपके लिए। अगर हो सके तो कल मैं एक पेपर जो है मॉडल आंसर पेपर जो है वो एनिमल इकोलॉजी के ऊपर भी डालूंगा, ठीक है। सो अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।